एमक्यूएम को कायम रखने के ख्वाहिशमंद मुहाजिरों के दुश्मन मुत्तहिदा बानी निशाने इबरत बन गए, आखिरी सांसें चल रही हैं। मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी के साथ है। मुस्तफा कमाल का कराची में खिताब, मसाइल हल करने के लिए हुकूमत को 30 दिन का अल्टीमेटम। सिंध के वजीर आला साहब, ये कराची सिंध को 90% पैसे कमा कर देता है। मेरे बच्चों के पास पानी नहीं है, मेरा शहर कचरा कुंडी बन गया है। होश के नाखुन लो, 30 दिन है तुम्हारे पास। कारकुनों, मुत्तहिदा बानी को बता दो उनकी सियासत खत्म हो गई। अब कराची सिर्फ मुस्तफा कमाल का है। अनीस कायम खानी की ललकार, अनीस एडवोकेट ने भी भड़ास निकाल दी। अल्ताफ हुसैन, यह कराची के हर चौक तुमको बेनकाब कर चुका है और अब भी तुमको समझ में नहीं आ रही है तो ना आए, कोई बात नहीं, और जूते पड़ेंगे फिर समझ जाओगे। मियां साहब वैसे बड़ी ज्यादती करते हैं। पैसा चोरी आपने किया, बच्चों को बेचारों को जलील कर रहे हैं। कप्तान को वजीर आजम के बच्चों की फिक्र, अदालती फैसला मानेंगे लेकिन हुक्मरानों की करप्शन कबूल नहीं। लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। साहिवाल जलसे में ऐलान, पाकिस्तानियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी के लिए दुआ हो। मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे, क्योंकि फिर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लाल हवेली कोई माई का लाल नहीं छीन सकता, शेख रशीद का हुक्मरानों को चैलेंज। पीटीआई सबूत देती है, वो कतरी खत पेश कर देते हैं। शाह महमूद कुरैशी का तंज। खिलाड़ियों को रवायत बदलना गवारा नहीं। साहिवाल जलसे के बाद होर्डिंग और फ्लेक्सेस पर धावा, खारदार तार फलांगते हुए चाचा पीटीआई और बाबा पीटीआई जख्मी। पाकिस्तान से नफरत और झूठ कप्तान का सबसे बड़ा मसला करार। खान साहब जल्द मुस्तकिल वीजे पर जाने वाले हैं। मरियम औरंगजेब की पेशगोई। नवाज शरीफ कहें तो इमरान खान को मतनी में कदम भी न रखने दें, अमीर मकाम की ललकार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डांस और साजिशों में नंबर 1 है, जलसे से खिताब। मुल्क से करप्शन का खात्मा करके ही दम लेंगे, शहबाज शरीफ पुरज़्म। वज़ीर आला पंजाब की बगैर प्रोटोकॉल रायवन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आमद। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर हुकाम की सरजनिश। अशराफिया रियासत को मर्जी से चलाने की मुर्तकिब करार। चेयरमैन सेनेट कहते हैं लोग गायब हो जाते हैं, किसी में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से गैर मुल्कियों के इनखला तक मरदमशुमारी मुलतवी करने का मुतालबा। विफाकी वजीर मीर हासिल बजिंजो ने मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया। 6 वुकला को जिंदा जलाया। 2009 में आशूरा धमाके के बाद हमाद सदीकी के हुक्म पर दुकानों को आग लगाई। मुत्तहिदा का टारगेट किलर इमरान जेआईटी में तोते की तरह फर फर बोलने लगा। बलोचिस्तान में तकरीबकारी की साजिश बेनकाब। कोहलू के इलाके काहान से असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। 20 रॉकेट, 70 आरपीजी गोले और मार्टर बम बरामद। डीएसपी शिकारपुर की दूसरी बेटी की पुरस्कार हलाकत। बहन को गोली मारने वाली लड़की की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने वाक़े को इत्तफाक का रंग दे दिया। इलाका मकीनों को कारी करार देकर कत्ल किए जाने का शुबा। मामू से दुश्मनी, भतीजी पर जुल्म। पिंडी के इलाके रत्तामराल में सफाक मुल्जमान ने 10 बरस की बच्ची को आग लगा दी। अस्पताल में हालत तशवीशनाक, वजीर आला ने रिपोर्ट मांग ली। क्रिकेट खेलते खेलते तल्ख कलामी, बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। नौशहरा में फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर और पिंडी में छापे, मुज़र सेहत केमिकल मिला दूध और आंतों से बनाया जाने वाला तेल पकड़ा गया। डेयरी और घी के प्लांट्स की तालाबंदी, जाली मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री भी सील। फैसलाबाद में गैर कानूनी और गैर मयारी गैस की रीफिलिंग का सरेआम धंधा। सिलेंडर फटने से रोज रोज हादसा।
इंतजामिया है कि खामोश। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डंप। अमरीकी अदालत ने तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया। आरजी तौर पर रहने की इजाजत। शरीर पड़ोसी की बात करेंगे जो छेड़खानी से बाज नहीं आ रहा। भारतीय फौज ने एक बार फिर खुंजर सेक्टर के करीब बिला इश्तियाल फायरिंग की है, ये बताना है ISPR का। सिपहर फायरिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ जिसके बाद पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ भारतीय फौज की जाने से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। कोई शक नहीं, पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तभी तो उनके तोपों का रुख भी तब्दील हुआ, ना सिर्फ खामोश भी हुआ। भारतीय फौज ने भिम्बर के करीब कुंजर सेक्टर में RPG 7 और ऑटोमेटिक ग्रैंड लॉन्चर से बिला इश्तियाल फायरिंग की। ताहल इतला दिए हैं किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ISPR का यह बताना है कि भारतीय फौज की जानिब से सिपहर को फायरिंग का बिला इश्तियाल सिलसिला शुरू हुआ जिसके बाद भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सरहद पर दुश्मनों ने फायरिंग की तो कराची में मुस्तफा कमाल ने मुखालिफिन पर गोलाबारी की। MQM को कायम रहने के ख्वाहिशमंद मुहाजिरों के दुश्मन है, ऐसा कहा मुस्तफा कमाल ने। यह भी कहा कि मुत्तहिदा बानी निशाने इबरत बन गया, आखिरी सांसें चल रही हैं। मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी के साथ है। कराची में खिताब के दौरान उन्होंने कराची के मसाइल हल करने पर जोर दिया और हुकूमत को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। मुस्तफा कमाल ने शहर के मसाइल के हल के लिए हुकूमत को 30 दिन की मोहलत दे दी। सिंध के वजीर आला साहब, ये कराची सिंध को 90% पैसे कमा कर देता है। मेरे बच्चों के पास पानी नहीं है, मेरा शहर कचरा कुंडी बन गया है। होश के नाखुन लो, 30 दिन है तुम्हारे पास। मुस्तफा कमाल ने बानी और मुत्तहिदा पर भरपूर वार किया। कहते हैं कि MQM का तारुफ मुहाजिरों के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। मेरी इस नज़ल के बाद जब अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा और जब अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा, मेरी अगली नस्लों को अपनी आंखें नीचे करनी पड़ेंगी, सर झुकाने पड़ेंगे शर्मिंदगी से। जो लोग ये कहते हैं कि उनको किसी भी सूरत में MQM रखनी है, मैं उनसे कहता हूं कि उनसे बड़ा मुहाजिरों का कोई दुश्मन नहीं है। PSP सरबराह ने कहा कि जो कहते हैं मैंडेट MQM के पास वापस जाएगा, ख्वाबों की दुनिया में बसते हैं। कहते हैं कि मैंडेट तकसीम नहीं होगा, मैंडेट MQM के पास जाएगा। मैं उन तमाम ख्वाबों की दुनिया में रहने वालों को कहता हूं कि आओ, और तिब्बत सेंटर से लेकर पता नहीं इसका सिरा कहां तक है, आओ कराची वालों की आवाज सुनो। मैंडेट साबित हो गया, मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी के साथ है। मुस्तफा कमाल ने आर्मी चीफ, वजीर आजम और सदर से मुतालबा किया कि कराची में 4 और हैदराबाद में 2 कैडेट कॉलेज खोले जाएं। तो यूं कहिए कि PSP आज फ्रंट फुट पर थी। अनीस एडवोकेट और अनीस कायम खानी ने भी मुखालफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। PSP रहनुमाओं का कहना था कि मुत्तहिदा के बानी की सियासत खत्म हो चुकी, अब कराची जाग गया है, नया दौर शुरू हो गया है। अब अल्ताफ हुसैन या कराची के हर चौक तुमको नंगा कर चुका है, तुमको बेनकाब कर चुका है, और अब भी तुमको समझ में नहीं आ रही है तो ना आए, कोई बात नहीं, और जूते पड़ेंगे फिर समझ जाओगे। जिन्होंने मेरे शहरों को तबाह कर दिया, मेरे शहर को गटर कचरा कुंडी बना दिया, मेरे शहर की सड़कें तबाह बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें उन्हें बताना चाहता हूं, अब ऐसा नहीं चलेगा। आज अल्ताफ हुसैन MQM की सियासत खत्म है, कराची से दिखाओ उनको, शाबाश। गरजदार तकरीरें, 30 दिन का अल्टीमेटम अलग, 7 करारदादें अलग। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची के शहरियों को बुनियादी हुकूक की फराहमी और रोजगार फराहम करने का मुतालबा कर डाला। मजीद बता रहे हैं अली मेहदी। कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। कराची की हालत सुधारने के लिए पाक सरजमीन पार्टी सरगर्म, मसाइल के हल के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम तो दिया ही, 7 करारदादों की सूरत में मुतालबात भी पेश कर डाले। बैनुल-अक़वामी असूल व ज़वाबित के तहत ऐन मुताबिक मर्दमशुमारी को कराया जाए और इसे सियासी असर
रसूख से पाक रखा जाए। मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने के मुतालबे के साथ पाक सरजमीन पार्टी ने कराची के शहरियों को बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी का मुतालबा भी कर डाला। ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, सड़कें, अस्पताल, तालीमी इदारे, इन तमाम बुनियादी सहूलियात तक कराची के अवाम की रसाई हो। मेरिट की बुनियाद पर रोजगार की फराहमी हर शहरी का बुनियादी हक है। ये हक हर शहरी को मिलना चाहिए। रजा हारून का कहना था कि कराची मिनी पाकिस्तान नहीं, मुकम्मल पाकिस्तान है। कराची की तामीर और तरक्की यकीनी बनाकर तासुब का खात्मा किया जाए। कैमरा टीम के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची। और अब लाडले पुलिस यूनिट के लाडलों का कारनामा आपको बताते हैं। डिफेंस में रक्सो सुरूर की महफिल के बाद झगड़ा हो गया, असलहे का आजादाना इस्तेमाल किया गया। महफिल में तर्जुमान SSU मुख्तार उर्फ राजा मेमन भी शरीक थे। झगड़ा राजा मेमन के दोस्तों और मुखालिफ गिरोह में हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबर सलीम। बाबर, बताइएगा क्या मामला है, किस बात पे झगड़ा हुआ? जी, हफ्ते की शब ये वाकया पेश आया है। झगड़े की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि रक्सो सुरूर की महफिल के बाद जिस तरीके से स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एहलकारों की मौजूदगी में हवाई फायरिंग की गई और खुदकार हथियार इस्तेमाल किए गए, यकीनी तौर पर कानून की बराह रास्त ये कानून तोड़ा गया। हैरान कुन बात यह है कि चूंकि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध हुकूमत का लाडला यूनिट समझा जाता है, इसलिए अब तक इन अफसरान के खिलाफ जो कि इस पार्टी में शरीक थे और हवाई फायरिंग के दौरान मौजूद थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्तार मेमन और राजा मेमन के नाम से जो पहचाने जाते हैं, ये स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के इंतहाई जो अहम अफसर हैं, मकसूद मेमन जो सरबरा भी हैं SSU के, उनके रिश्तेदार भी हैं। और गालिबन यही वजह है कि सिंध पुलिस अपनों पर नरम हो गई है, जो कि गैरों पर अक्सर सख्त हुआ करती है। जी बाबर, कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए हैं। ये बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, क्या किसी ने कुछ नहीं कहा? ये अफसोसनाक बात है कि उमूमन कराची में आम शहरी को हेलमेट ना पहनने पर जो है वो लॉकअप कर दिया जाता है, गाड़ी मोटरसाइकिल के कागजात ना होने पर लॉकअप दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पुलिस अफसर और उसके साथी इस किस्म की किसी महफिल में शरीक हो, झगड़ा करें और उसके बाद हवाई फायरिंग होती रहे, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। और यही वो बात हम कर रहे हैं कि सिंध पुलिस अपनों पर नरम हो जाती है और आवाम पर हमेशा गर्म और सख्त रहती है। ठीक है, बाबर सलीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं, हवाई फायरिंग की गई है, उसकी आवाज सुनवाते हैं। कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। बाबर सलीम, हमने नाजरीन को भी हवाई फायरिंग की आवाज सुनवाई है। आप ये बताइएगा इस वाक़े को कितनी देर हो चुकी है, क्या अभी तक आला हुकाम ने इसका नोटिस नहीं लिया? अब तकरीबन 24 घंटे पूरे होने वाले हैं इस वाक़े को। कराची का पोश इलाका है डिफेंस, जो कि कराची के हसास तरीन रेड जोन में शामिल है। इस इलाके में ये पार्टी हुई थी और इसी इलाके में रात को तकरीबन 3 और 3:30 बजे के दरमियान ये हवाई फायरिंग की गई है। इस झगड़े का अंजाम क्या हुआ ये तो दूर की बात है, पुलिस को अब तक ये भी नहीं पता शायद कि इस हवाई फायरिंग के दौरान जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अहम तरीन लोग यहाँ पर मौजूद थे। जो इलाका पुलिस है वो बिल्कुल खामोश है, जो मुतल्लिका DIG है बिल्कुल खामोश है और किसी किस्म का कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया, जिसकी बड़ी वजह ये सामने आती है कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध सरकार का लाडला तरीन यूनिट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर सलीम। एक बार फिर सियासी मैदान की तरफ आते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि वजीर आजम के बच्चों पर उन्हें तरस आ रहा है, अदालती फैसला मानेंगे, हुक्मरानों की करप्शन कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तस्करा अमेरिका का भी किया और डोनाल्ड ट्रंप का भी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी के लिए दुआ करेंगे। साहिवाल में जलसा, कप्तान ने फिर तब्दीली का नारा लगाया। तब्दीली आएगी कैसे ये भी बता दिया। बोले अमेरिका में पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लगी तो मुल्क को ठीक करेंगे। मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे, क्योंकि फिर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF
किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। पीटीआई चेयरमैन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, करप्शन का इल्जाम भी लगाया। कहते हैं अदालत ने जो भी फैसला किया मानेंगे, लेकिन हुक्मरानों की करप्शन कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा, जो भी होगा, हम कबूल करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ आपकी करप्शन हम कभी कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ पैसा तुम्हारा, जरूर तुमने मरियम के नाम पे वो फ्लैट करने थे। नवाज शरीफ के बेटों को भी देख लिया है, कभी कोई झूठ बोला जा रहा है, कभी कोई, मुझे उन पे भी तरस आ रहा है। आपको तरस आ रहा है बच्चों पे तरस आ रहा है। मियां साहब वैसे बड़ी ज्यादती करते, पैसा चोरी आपने किया, बच्चों को बेचारों को जलील कर रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि भीख और कर्जे मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। नौजवान साथ दें, लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शायद ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि कुछ रवायतें बदलती नहीं। साहिवाल में पीटीआई जलसे के बाद हुल्लड़बाजी में कई अफराद जख्मी हुए। बदनज़मी के बाद कप्तान कुछ खाए पिए बगैर चले गए। साहिवाल जलसे के बाद खिलाड़ी फिर बिखर गए। वही हुल्लड़बाजी, इज्तिमा का इख्तिताम, यहाँ भी बदनज़मी का शिकार। किसी ने बैनर उतारा, कोई तार फलांगा, इसी में चाचा पीटीआई भी चोट लगवा बैठे। मुंतज़िमीन ने कप्तान की खूब तवाज़ो के लिए मछली कबाब, चिकन विंग्स, टिक्के, गुलाब जामुन और बर्फी का एहतमाम भी किया और तो और डॉक्टर से हिफ्ज़ाने सेहत का सर्टिफिकेट भी ले लिया। मगर बदनज़मी के बायस कप्तान कुछ चखे बगैर ही चले गए। बाद में पार्टी रहनुमाओं ने पकवानों पर खूब हाथ साफ किया। लगता है आज तो जैसे जलसों का दिन था। कप्तान के होम ग्राउंड पेशावर के नवाही इलाके मतनी में मुस्लिम लीग नून ने भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। अमीर मकाम कहते हैं कि झूठ का अंबार लगाने वाले कंटेनर खान की तब्दीली कहाँ है? पख्तूनख्वा के अवाम ने तो मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहुत कुछ दिया। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ कर नहीं सके। नवाज शरीफ का मुकाबला कैसे करेंगे? मतनी के जलसे में लीगी रहनुमाओं का खिताब। वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना था, कंटेनर खान की तब्दीली कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तो उन्हें मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ से मुकाबला कैसे करेंगे? इमरान साहब, आप नवाज शरीफ साहब का किस तरह मुकाबला करेंगे? ये लोग एहतजाज की सियासत के साथ है, दहशतगर्दी के साथ है, कि तामीर और तरक्की के साथ है। उसी दिन पे साबित कर दिया कि KPK की आवाम तरक्की चाहते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2018 का इलेक्शन मुस्लिम लीग अक्सरियत से जीतेगी। इंशाअल्लाह मुल्क में निज़ाम मुस्तफा लेकर आएंगे। 2018 के इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफा भी हम लेकर आएंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान ने डैम्स बनाने का ऐलान किया था, वो डैम किधर गए? इमरान खान के वजीर खजाना तो खैबर बैंक फ्रॉड का जवाब नहीं दे सके। खान साहब बताएं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को क्या दिया? वेलकम बैक। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डंप, इख्तिदार के नशे में चूर डोनाल्ड ट्रंप को पहली शिकस्त यूं हुई कि अदालत ने तारकीन वतन के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। और अमेरिका भर में ट्रंप मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत भी आ गई है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डंप यूं हुए कि अदालत ने तारकीन वतन के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया। इक़्तिदार के नशे में चूर डोनाल्ड ट्रंप को पहली शिकस्त। अदालत ने तारकीन वतन के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिका पहुंचने वाले अफराद को आरजी क़याम की इजाजत दे दी और ताहुक्म सानी मुल्क बदर न करने के अहकाम भी जारी कर दिए। दूसरी जानिब JF कैनेडी समेत मुतादिद अमरीकी एयरपोर्ट पर हजारों अफराद ने ट्रंप के इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट के अंदर रोके गए तारकीन वतन को अमरीका में दाखिले की इजाजत देने का मुतालबा किया।
अदालती फैसले पर मुजाहिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई और खूब जश्न मनाया गया। अदालती फैसले के बाद मुख्तलिफ एयरपोर्ट से हिरासत में मुल्कियों को रिहा कर दिया गया। अगर सदर ऐसा हो सकता है तो कोई भी मौजज़ा हो सकता है। कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक पिकअप गाड़ी मुसाफिरों से भरी बस से टकराकर अंदर घुस गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी हां, पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में पेश आने वाले वाकये में 8 अफराद जख्मी हो गए। ताहम तमाम जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पिकअप के ड्राइवर ने गलती से ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे गाड़ी बेकाबू हो गई और बस में जा घुसी। एक पिकअप गाड़ी मुसाफिरों से भरी बस से टकरा गई, लेकिन मौतजाना तौर पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। आप ये फुटेज दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में पेश आने वाले वाकये में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम तमाम जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पिकअप के ड्राइवर ने गलती से ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई और बस में जा घुसी। और खबर भारत की फिर इश्तियाल अंगेजी, खुंजर सेक्टर के करीब फायरिंग, पाक फौज की भरपूर कार्रवाई, दुश्मन की बोलती बंद। कराची में सुपर हाईवे से सियासी जमात के 4 टारगेट किलर्स गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुल्जिमों ने कई अफराद को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। और गधे चुराए, खालें उतारी और 9-2-11 खानेवाल में नामालूम अफराद की कारस्तानी, मुतासरीन का माली नुकसान पूरा करने का मुतालबा।